हम अपनी हाउसेस की सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले घर के बारे में। लेकिन आप सभी लोग इस सीरीज़ को बार-बार देखें, सेव करें ताकि आपको ये सीरीज़ बार-बार समझ आती जाए, क्योंकि आप इसको जितनी बार लर्न करेंगे, आपको उतनी ही बार क्लैरिटी होगी और आपको धीरे-धीरे ये समझ आएगा कि ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट ना सिर्फ लर्न करने वाला है, ये महसूस करने वाला विषय है। कोई भी प्रेडिक्टिव पार्ट हमारे कई सारे हालातों के ऊपर डिपेंड करता है और उसको इंटरलिंक करने की जो हमारी स्टार्टिंग है, वो बहुत ही डिफरेंट है और आप इसको लर्न करने की कोशिश करें। आज हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं फिफ्थ हाउस भी हमारे किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में हमारी संतान को, हमारी शिक्षा को, हमारे इंटेलेक्ट को और हमारी लव लाइफ को सिग्निफाई करता है। अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस के बारे में, फिफ्थ हाउस हमारे मदर का दूसरा घर होता है। आसान सी भाषा में कहा जाए, जिस प्रकार मैंने ये कहा कि हमारा जो फोर्थ हाउस है ये मंडप का स्थान होता है, इसी प्रकार पांचवा घर हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी घर होता है। मतलब हमारे माताजी और पिताजी द्वारा जो बनाई गई प्रॉपर्टी होती है, जो अकमुलेशन होती है, जैसे हमारा दूसरा घर होता है हमारा जुड़ा हुआ धन, जिसमें हमारी बिग प्रॉपर्टी भी आती है, जो साइज में छोटी और अमाउंट में बड़ी होती है। क्योंकि दूसरा घर हमारे प्रीशियस स्टोन्स का घर होता है, तो हमारा जो कोई भी प्लॉट होता है जो छोटा होता है साइज में, लेकिन उसकी अमाउंट बड़ी होती है, वो यहाँ से आती है। तो पांचवा घर हमारे मदर का दूसरा घर होने के कारण हमारे माता की जो भी सेविंग्स होती है, हमारे मदर की जो सेविंग्स होती है या हमारे मदर की जो ईटिंग हैबिट्स होती है, वो यहाँ से आती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे मदर का दूसरा घर होता है। इसी प्रकार फिफ्थ हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का तीसरा घर होता है। हमारे छोटे भाई बहनों के तीसरे घर का मतलब हो गया हमारे छोटे भाई बहनों का जो करेज होता है, उनके जो एफर्ट्स होते हैं या उनका इनिशिएटिव जो होता है, वो हमें फिफ्थ हाउस से आता है। इसी प्रकार हमारे दूसरे का चौथा घर हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा घर हमारे कुटुंब का घर होता है और चौथा घर हमारी प्रॉपर्टी का घर होता है। दूसरे का चौथा घर का मतलब हो गया जो हमारी कुटुंब के साथ, या हम ये कह सकते हैं हमारी जॉइंट फैमिली के साथ जो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ से आती है। मतलब हमारी जो जॉइंट फैमिली का जो सुख होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा पांचवें घर से आती है, क्योंकि हमारा पांचवा घर दूसरे का चौथा घर होता है। पांचवा घर पहले का पांचवा घर तो स्वाभाविक बात है, हमारी संतान, हमारा इंटेलेक्ट और हमारी मेमोरी जो है यहाँ से आती है। हमारा 12वें का छठा घर 1 2 3 4 5 6, जिस प्रकार हमारा छठा घर हमारे दुश्मनों का होता है, हमारी रुकावटों का होता है, इसी प्रकार 12वें का छठा घर जो हमारे हिडन एनिमीज के भी आगे शत्रु होते हैं, जो हमारे हिडन एनिमीज के, जिस प्रकार हमारा 12वां घर हमारे हिडन एनिमी का होता है, हमारे हिडन एनिमी की जो सिकनेस है, उसकी जो बीमारी है, वो हमारे पांचवें घर से आती है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं या जिन लोगों को बहुत नई नई चीज़ें सुनने को या सीखने को या समझने को मिल रही है, तो आज कोशिश करें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे हमें और नई नई चीज़ें हम लोग लाने के लिए इनकरेज होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे हिडन एनिमीज की सिकनेस 11वें का 8वां घर, 11वें का 8वां घर हमारा जो 11वें का 8वां घर हो गया, हमारा 11वां घर लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का या हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है। हमारे बड़े भाई बहनों का जो होता है हमारा 11वें का 5, शुरू कर दो, सही बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने 11वें घर के ऊपर। हमारा 5वां घर हमारे 11वें का 7वां घर होता है। मतलब हमारे जो बड़े भाई बहनों का स्पाउस होता है या उनकी जो मैरिड लाइफ के बारे में हमें अपने 5वें घर से पता लगता है। हमारा 5वां घर हमारे कारोबार का 8वां घर होता है। जिस प्रकार हमारी सारे सीक्रेट्स हमारे 8वें घर में आते हैं, हमारे हर कारोबार की जो सीक्रेट्स होते हैं वो हमारे फिफ्थ हाउस से आते हैं। और आम भाषा में देखा जाए, परमानेंट लॉस ऑफ ओवर प्रोफेशनल लाइफ भी हमारी जो है 5वें घर से आती है। इसीलिए कई बार 5वें घर की दशा हमें अपने कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत बेनिफिट नहीं देती। 9वें का 5वां घर हम सभी लोग जानते हैं, हमारा 5वां घर हमारे ज्ञान का घर होता है, 9वां घर हमारे गुरुओं का घर होता है। हमारा 5वां घर 9वें का 9वां घर होता है। इसीलिए जब हमें ये चेक करना हो हमारे टीचर की नॉलेज कैसी है, हमारे टीचर का ज्ञान कैसा है, हमारे गुरुओं का ज्ञान कैसा है, तो वो हमें 5वें घर से पता लगती है, जो कि 9वें का 9वां घर होती है। हमारे 8वें घर का 10वां घर, हमारे 8वें घर का 10वां घर, 8वां घर किस चीज़ का घर होता है, हमारे स्पाउस के फैमिली का घर होता है।
और 8वें का 10वां घर हमारे जो स्पाउस की फैमिली, हमारे ससुराल पक्ष का जो कर्म क्षेत्र है उसके बारे में हमें पता लगता है, या हमारे कारोबार की जो हिडन एक्टिविटीज होती है उसके बारे में। तो हमारा जो ये घर है हमारे स्पाउस का 11वां घर होता है। 7वें का 11वां घर हमें जो अपने स्पाउस की तरफ से गेन होता है, लाभ होता है, स्पाउस की तरफ से जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो यहाँ से आती हैं, बिकॉज 5वां घर 7वें का 11वां घर होता है। हमारी 5वां घर हमारे छठे घर का 12वां घर होता है। छठा घर हमारे दुश्मनों का घर होता है। हमारे दुश्मनों के जो लॉसेस हैं वो हमें 5वें घर से आते हैं, या ये कहें कि कॉम्पिटिटर्स जो हमारे होते हैं उनका जो लॉस है वो यहाँ से आता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हाउसेस को बार बार लर्न करें, बार बार समझें। ये हाउसेस की डेरिवेशन हम जितनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ढेरों ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आगे आगे जाकर पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। कई ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे हाउसेस को लेकर, तो आप कोशिश करें उसे कमेंट बॉक्स में भरें। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अगर आप हमारा 15 डेज का एक क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक कोर्स, एक फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।